क्या कोई इंसान सच में ताजमहल बेच सकता है? क्या कोई इंसान सच में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन या यहाँ तक कि ताजमहल को भी बेच सकता है? सुनने में यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कानूनी धोखाधड़ी के पीछे का मास्टरमाइंड मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे दुनिया नटवरलाल के नाम से जानती है, ने यही किया था। उसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। बिहार के सिवान जिले के बंगरा बाजार में 1912 के आसपास पैदा हुआ। नटवरलाल का बचपन साधारण था, पर उसके अंदर कुछ असाधारण करने की चाहत हमेशा से थी। पढ़ाई लिखाई में वह हमेशा अव्वल रहा। कानों की बारीकियों को समझने की उसकी काबिलियत कमाल की थी। लेकिन किस्मत के खेल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने एक होनहार छात्र को अपराध की दुनिया की ओर धकेल दिया। यह वह समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था जटिलताएं झेल रही थी और जालसाजी के अवसर बढ़ रहे थे। मिथिलेश ने अपनी तेज बुद्धि और कानून की समझ का इस्तेमाल पहले छोटे-मोटे जालसाजी के कामों में किया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब उसने अपने पहले बड़े घोटाले को अंजाम दिया। यह सिर्फ एक चाल नहीं थी, यह एक कला थी, एक ऐसा जाल था जिसमें बड़े बड़े व्यापारी और सरकारी अधिकारी फंसते चले गए। नटवरलाल का नाम अब जुर्म की दुनिया में एक किंवदंती बन चुका था। वह हर बार नया रूप, नई पहचान और नया धोखा लेकर हाजिर होता। उसकी चालाकी इतनी बेमिसाल थी कि उसने बड़े बड़े लोगों को ठगा। उसने रेलगाड़ी के टिकटों से लेकर कोयले के सौदों तक और यहाँ तक कि ताजमहल जैसी अमूल्य धरोहरों को बेचने के भी कारनामे किए। सोचिए, सिर्फ अपने कहने भर से उसने किसी को यकीन दिला दिया कि वह उस ऐतिहासिक इमारत का मालिक है। उसकी ठगी की कहानियां जितनी हैरान करने वाली थीं, उतनी ही रोमांचक भी। वह एक ऐसा फरेबी था जिसने कानून की किताबों को अपने फायदे के लिए मोड़ा और लोगों के भरोसे को अपनी सबसे बड़ी हथियार बनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई इंसान ऐसा कर कैसे सकता है? क्या यह सिर्फ लालच था या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह थी? क्या वह समाज की खामियों का फायदा उठा रहा था या खुद एक ऐसा मास्टरमाइंड था जो हर किसी को चकमा दे सकता था?